वेलकम बैक। हमारी जर्नी में इस पॉइंट तक हमने हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल स्टैंड पॉइंट से कूडा मेमोरी को डिस्कस करने में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। चैप्टर 22.8 में हमने जीपीयू मेमोरी पिरामिड को मैप आउट किया था, जिसमें हमने डेटा को ट्रेस किया था जब वो थ्रेड रजिस्टर से नीचे L1 या L2 कैशेज में जाता है और अल्टीमेटली हाई बैंडविड्थ VRAM, HBM या GDDR6 में जाता है। फिर सब टॉपिक 24 पॉइंट में हमने मेमोरी कोएलिसिंग का थियोरेटिकल फाउंडेशन इंट्रोड्यूस किया। वो सिंपल रूल कि जब एक वार्प में थ्रेड्स एडजेसेंट मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस करते हैं तो हार्डवेयर उन रिक्वेस्ट्स को एक साथ मिनिमल नंबर ऑफ फिजिकल ट्रांजैक्शंस में पैक कर देता है। वो थ्योरी पेपर पर तो काफ़ी नीट और क्लीन लगती है, लेकिन फिजिकल सिलिकॉन पर एक्चुअली क्या होता है जब आपका कोड एक LD.global असेंबली इंस्ट्रक्शन इश्यू करता है। जीपीयू हार्डवेयर एक सिंगल वार्प से 32 डिस्टिंक्ट कंकरेंट मेमोरी रिक्वेस्ट्स को कैसे लेता है और उन्हें मेमोरी बस के पार जाने वाले फिजिकल सिग्नल्स में कैसे ट्रांसलेट करता है। इसका आंसर देने के लिए हमें अपने विजुअल एजुकेटर हेड्स पहनने होंगे और हार्डवेयर ट्रेस लेवल में नीचे जाना होगा। हम दो कॉन्ट्रास्टिंग एक्सेस पैटर्न्स के प्रिसाइज एग्जीक्यूशन पाथ्स को ट्रैक करने जा रहे हैं, जो हैं एक परफेक्टली कोएलिस्ड 128 बाइट एक्सेस और एक स्ट्राइडेड एक्सेस पैटर्न। ये देखकर कि लोड या स्टोर यूनिट्स, LSUs, L2 कैशे कंट्रोलर्स और DRAM चैनल्स एक्चुअली कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपको एक इंट्यूटिव और अनशेकेबल मेंटल मॉडल मिलेगा कि क्यों मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स आपके कर्नल के थ्रूपुट को बना या बिगाड़ सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। द हार्डवेयर आर्किटेक्चर, कैशे लाइंस, सेक्टर्स और ट्रांजैक्शन ग्रेन्युलरिटी। इससे पहले कि हम फिजिकल ट्रेसेज में डाइव करें, मुझे एक क्विक हार्डवेयर रिफ्रेशर के साथ स्टेज सेट करने दीजिए कि मॉडर्न एनवीडिया जीपीयूज ग्लोबल मेमोरी से कैसे रीड करते हैं। जब 32 थ्रेड्स का एक वार्प ग्लोबल मेमोरी से डेटा फेच करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो मेमोरी रिक्वेस्ट्स DRAM तक इंडिविजुअली ट्रैवल नहीं करती हैं। इसके बजाय वार्प अपने 32 टारगेट एड्रेसेस को स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर ISAM के अंदर लोड या स्टोर यूनिट्स LSUs को पास करता है। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के मेमोरी सबसिस्टम के हार्डवेयर आर्किटेक्चर और डेटा फ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक वार्प शेड्यूलर के अंदर 32 थ्रेड्स मेमोरी रिक्वेस्ट्स इश्यू करते हैं, जो फिर लोड और स्टोर यूनिट्स के जरिए प्रोसेस की जाती हैं, जो एड्रेस एग्रीगेशन और कोलेसिंग परफॉर्म करती हैं। ये कोलेस्ड रिक्वेस्ट्स एक क्रॉसबार इंटरकनेक्ट के थ्रू लेवल 2 कैश तक ट्रैवल करती हैं, जो 432 बाइट सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जिनका टोटल 128 बाइट्स है, इससे पहले कि ये फाइनली मेमोरी कंट्रोलर और मेन मेमोरी पार्टीशन तक पहुंचे। LAU की कोलेसिंग लॉजिक एक सिंगल क्लॉक साइकिल में वार्प के अक्रॉस जनरेट हुए सभी 32 एड्रेसेस को इंस्पेक्ट करती है। इसका गोल यह डिटरमिन करना है कि पेलोड को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड कैश ट्रांजैक्शंस का एब्सोल्यूट मिनिमम नंबर क्या है। ध्यान में रखने वाले की हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स ये हैं: L2 कैश लाइन साइज वोल्टा, ट्यूरिंग, एम्पियर और हॉपर जैसे मॉडर्न GPU आर्किटेक्चर में एक L2 कैश लाइन 128 बाइट्स वाइड होती है। सेक्टर ग्रेन्युलरिटी हर 128 बाइट L2 कैश लाइन 432 बाइट सेक्टर्स में सबडिवाइडेड होती है। ट्रांजैक्शन यूनिट जब डेटा को ग्लोबल मेमोरी से फेच किया जाता है या L2 से सर्व किया जाता है तो रिक्वेस्ट्स को अलाइंड 32 बाइट या 128 बाइट ट्रांजैक्शंस में सर्विस किया जाता है। नेचुरल अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट एक 128 बाइट ट्रांजैक्शन एक ऐसे फिजिकल मेमोरी एड्रेस पर अलाइंड होना चाहिए जो 128 बाइट्स का मल्टीपल हो। फॉर एग्जाम्पल 0x00, 0x80, 0x100। सिमिलरली एक 32 बाइट सेक्टर ट्रांजैक्शन 32 से डिविजिबल एड्रेस से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे 0x00, 0x20, 0x40, 0x60। इन कंस्ट्रेंट्स के क्लियर होने के बाद आइए देखते हैं कि आइडियल कंडीशंस वर्सेस वर्स्ट केस कंडीशंस में क्या होता है। सेक्शन ब्रेक। ट्रेस 1 द कोलेस्ट 128 बाइट मेमोरी ट्रांजैक्शन। इमेजिन कीजिए कि हमारा कर्नेल एक सिंपल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है जहां हर थ्रेड एक सिंगल 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्लोट 4 बाइट्स रीड करता है एक कंटिगुअस एरे से जो एक अलाइंड बेस एड्रेस 0x1000 से स्टार्ट होता है। थ्रेड T0 एड्रेस 0x1000 रीड करता है बाइट्स 0 2 3। थ्रेड T1 एड्रेस 0x1000 प्लस 4 इक्वल टू 0x1004 रीड करता है बाइट्स 4 2 7।
32 एड्रेस 0x1000 प्लस 8 इक्वल टू 0x1008 रीड करता है बाइट्स 8 टू 11। और इसी तरह थ्रेड T31 एड्रेस 0x1000 प्लस 124 इक्वल टू 0x107C बाइट्स 124 टू 127 रीड करता है। टोटल रिक्वेस्टेड पेलोड कोलन 32 थ्रेड्स टाइम्स 4 बाइट्स पर थ्रेड इक्वल टू 128 बाइट्स। नीचे दिए गए हार्डवेयर ट्रेस डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि LSU इस रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करती है। ये हार्डवेयर ट्रेस पैरेलल कंप्यूटिंग में कोआलिस मेमोरी एक्सेस के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। ये दिखाता है कि कैसे 32 थ्रेड्स का एक वार्प कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एड्रेसेस को रिक्वेस्ट करता है, जिसे लोड स्टोर यूनिट एक सिंगल परफेक्टली अलाइंड 128 बाइट ट्रांजैक्शन में एग्रीगेट कर देता है। ये प्रोसेस रिक्वेस्ट्स को सीधे एक सिंगल कैश लाइन पर मैप करके 100% बस यूटिलाइजेशन अचीव करता है, जिससे मेमोरी लेटेंसी मिनिमाइज होती है और बैंडविड्थ एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होती है। ट्रेस स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू एड्रेस जनरेशन वार्प में 32 थ्रेड्स एग्जीक्यूशन स्टेज के दौरान एक साथ अपने टारगेट एड्रेसेस को कैलकुलेट करते हैं। हर थ्रेड एक 64 बिट पॉइंटर प्रोड्यूस करता है जो अपने रिस्पेक्टिव 4 बाइट फ्लोट को पॉइंट करता है। LSU एग्रीगेशन एड्रेसेस LSU के कोलेसिंग फिल्टर में फ्लो करते हैं। हार्डवेयर मिनिमम बाउंडिंग बॉक्स कैलकुलेट करता है जिसमें सभी 32 एड्रेसेस होते हैं। यह नोट करता है कि लोएस्ट एड्रेस रिक्वेस्ट 0x1000 है और हाईएस्ट बाइट एक्सेस्ड 0x107F पर है। अलाइनमेंट और मास्किंग LSU 0x1000 को GPU के फिजिकल कैश बाउंड्री मास्क के अगेंस्ट चेक करता है। क्योंकि 0x1000 जो कि डेसिमल में $4096 है, $128 का मल्टीपल है, इसलिए पूरा 128 बाइट रेंज एक सिंगल अलाइंड 128 L2 कैश सेगमेंट के अंदर फिट हो जाता है। सिंगल ट्रांजैक्शन डिस्पैच LSU क्रॉसबार इंटरकनेक्ट के जरिए L2 कैश कंट्रोलर को एक सिंगल रीड रिक्वेस्ट इश्यू करता है। बिटमास्क को 0xFFFFFF पर सेट किया गया है, जो ये इंडिकेट करता है कि 128 बाइट सेगमेंट के अंदर का हर एक सिंगल बाइट एक्टिव थ्रेड्स द्वारा रिक्वायर्ड है। डेटा रिटर्न मेमोरी सबसिस्टम एक सीमलेस ऑपरेशन में 120 बाइट लाइन को फेच करता है। बस 100% एफिशिएंसी पर ऑपरेट करती है। फिजिकल सिलिकॉन पर ट्रांसफर किया गया हर बाइट उस थ्रेड द्वारा कंज्यूम किया जाता है जिसने इसकी रिक्वेस्ट की थी। LSU हर थ्रेड के रजिस्टर फाइल में एग्जैक्ट 4 बाइट स्लाइसेस को रूट करता है। ये GPU कंप्यूटिंग का गोल्डन पाथ है। 1 ट्रांजैक्शन, फुल बस सैचुरेशन, मिनिमल लेटेंसी, मैक्सिमम थ्रूपुट। सेक्शन ब्रेक ट्रेस 2 द हाईवे बॉटलनेक स्ट्राइडेड एक्सेस स्ट्राइड इक्वल्स 32। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है जब हम अपने कर्नेल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए कि एडजेसेंट एलिमेंट्स को रीड करने के बजाय हमारे थ्रेड्स रो मेजर ऑर्डर में स्टोर्ड एक 2D मैट्रिक्स के कॉलम्स को प्रोसेस करते हैं। अगर मैट्रिक्स का रो पिच 32 एलिमेंट्स यानी 128 बाइट्स है, तो थ्रेड T के एलिमेंट एरे के टाइम्स 32 को रीड करेगा। यह 32 फ्लोट्स की स्ट्राइड इंट्रोड्यूस करता है, यानी एडजेसेंट थ्रेड रिक्वेस्ट्स के बीच 128 बाइट्स का गैप। थ्रेड T0 रीड करता है एड्रेस 0x1000 ब्लॉक 0 के बाइट्स 023। थ्रेड T1 रीड करता है एड्रेस 0x1080 ब्लॉक 1 के बाइट्स 033। थ्रेड T2 रीड करता है एड्रेस 0x1100 ब्लॉक 2 के बाइट्स 023। और इसी तरह थ्रेड T31 रीड करता है एड्रेस 0x1F80 ब्लॉक 31 के बाइट्स 023। वॉर्प द्वारा रिक्वेस्ट किया गया टोटल यूजफुल डेटा 32 थ्रेड्स टाइम्स 4 बाइट्स पर थ्रेड इक्वल्स 128 बाइट्स है। आइए इस सिनेरियो के लिए हार्डवेयर ट्रेस को देखते हैं ताकि ये देख सकें कि मेमोरी कंट्रोलर इस पैटर्न के साथ कैसे कोप करता है। यह डायग्राम GPU आर्किटेक्चर्स में नॉन कोएलिस्ड और स्ट्राइडेड मेमोरी एक्सेस के परफॉर्मेंस इंपैक्ट को दिखाता है। ये एक ऐसा सिनेरियो दिखाता है जहां एक वॉर्प के अंदर 32 थ्रेड्स नॉन कंटीगुअस इंटरवल्स पर डेटा रिक्वेस्ट करते हैं। क्योंकि रिक्वेस्टेड मेमोरी एड्रेसेस डिफरेंट कैश लाइंस में फैले होते हैं, इसलिए लोड स्टोर यूनिट इन रिक्वेस्ट्स को कंसोलिडेट नहीं कर पाती है। ये मेमोरी कंट्रोलर को इन ऑपरेशंस को 32 सेपरेट ट्रांजैक्शंस में सीरियलाइज करने के लिए मजबूर करता है, जिससे मैसिव बैंडविड्थ वेस्ट, एक्सट्रीमली लो बस एफिशिएंसी और सीवियर लेटेंसी स्टॉल्स होते हैं।
ट्रेस स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू एड्रेस जनरेशन। हर थ्रेड अपना टारगेट एड्रेस जनरेट करता है। 32 एलिमेंट स्ट्राइड की वजह से थ्रेड T0 टारगेट करता है, 0x1000 थ्रेड T1 टारगेट करता है, 0x1080 थ्रेड T2 टारगेट करता है, 0x1100 और इसी तरह आगे भी। LSU एग्रीगेशन फेलियर। LSU एड्रेसेस को एग्रीगेट करने की कोशिश करता है। ये जल्दी ही डिटेक्ट कर लेता है कि एड्रेसेस 0x1000 से 0x1F83 तक फैले हुए हैं, जो कि लगभग 4 किलोबाइट्स की रेंज है। सेगमेंटेशन और सीरियलाइजेशन। क्योंकि एड्रेसेस 32 अलग अलग 128 बाइट कैशे लाइन बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, इसलिए LSU उन्हें एक सिंगल ट्रांजैक्शन में कोलेस नहीं कर सकता। इसके बजाय यह इंस्ट्रक्शन को 32 सेपरेट ट्रांजैक्शंस में ब्रेक करने के लिए मजबूर हो जाता है, बस कंजेशन और लेटेंसी स्टॉल्स। LSU मेमोरी कंट्रोलर पाइपलाइन क्यू में एक के बाद एक रिक्वेस्ट भेजता है। डिस्पैच होने के लिए 1 साइकिल लेने के बजाय यह इंस्ट्रक्शन वार्प को मल्टीपल हार्डवेयर साइकिल्स तक स्टॉल कर देता है, जब तक कि सभी 32 रिक्वेस्ट्स इशू नहीं हो जाती। बैंडविड्थ वेस्ट। यहां तक कि मॉडर्न आर्किटेक्चर के तहत भी जो रिक्वेस्ट्स को 32 बाइट फिजिकल DRAM सेक्टर्स तक ऑप्टिमाइज करते हैं, हर थ्रेड अपने फेच किए गए 32 बाइट सेक्टर में से केवल 4 बाइट्स ही यूज करता है। हर ट्रांजैक्शन में बचे हुए 28 बाइट्स डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। बस आपके थ्रेड्स को केवल 128 बाइट्स का यूजफुल डेटा डिलीवर करने के लिए वायर पर 1024 बाइट्स ट्रांसफर करती है, जो कि एक बेहद खराब 12.5% इफेक्टिव बस एफिशिएंसी है, या फिर उससे भी बदतर 3.125% है अगर नॉन सेक्टर्ड L2 कैशे लाइन्स ऑफ 128 बाइट्स फेच की जाती हैं। सेक्शन ब्रेक। इंटरमीडिएट स्ट्राइड एक्सप्लोरेशन। स्ट्राइड इक्वल टू 2। क्या हो अगर हमारा एक्सेस पैटर्न 32 2 के स्ट्राइड जितना एक्सट्रीम न हो? चलिए 2 के स्ट्राइड पर एक नजर डालते हैं, जहां थ्रेड T के एरे ऑफ के टाइम्स 2 को एक्सेस करता है। इस सिनेरियो में 32 थ्रेड्स 4 बाइट फ्लोट्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जो 8 बाइट्स की दूरी पर हैं। थ्रेड T0 0x1000 बाइट्स 0 से 3 को रीड करता है। थ्रेड T1 0x1008 बाइट्स 8 से 11 को रीड करता है, और इसी तरह आगे भी। थ्रेड T15 0x1078 बाइट्स 120 से 123 को रीड करता है। थ्रेड T16 0x1080 बाइट्स 128 से 131 को रीड करता है, और इसी तरह आगे भी। थ्रेड T31 0x10F8 बाइट्स 248 से 251 को रीड करता है। चलिए देखते हैं कि हार्डवेयर इस मिडिल ग्राउंड केस को कैसे हैंडल करता है। यह हार्डवेयर ट्रेस एनालिसिस एक स्ट्राइडेड डेटा एक्सेस पैटर्न की मेमोरी एफिशिएंसी को इलस्ट्रेट करता है। यह ब्रेक डाउन करता है कि कैसे एक मेमोरी रेंज को कैश लाइंस में मैप किया जाता है, डेटा को फेच करने के लिए जरूरी फिजिकल ट्रांजैक्शंस को डिटेल में बताता है, और प्रोसेस के दौरान ट्रांसफर हुए अनयूज्ड डेटा के कारण 50% की कैलकुलेटेड बस एफिशिएंसी के साथ कंक्लूड करता है। क्या आपने पैटर्न पर ध्यान दिया? जैसे जैसे आपका स्ट्राइड बढ़ता है, एफिशिएंसी उसी प्रपोर्शन में कम होती जाती है। एफिशिएंसी इक्वल टू कंटिगुअस टारगेट साइज डिवाइडेड बाय स्ट्राइड साइज। एक 4 बाइट फ्लोट के लिए स्ट्राइड 1 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 100% एफिशिएंसी 1 ट्रांजैक्शन। स्ट्राइड 2 4 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 50% एफिशिएंसी 2 ट्रांजैक्शंस। स्ट्राइड 4 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 25% efficiency 4 transactions. Stride 4 divided by 32 equal to 12.5% efficiency 8 transactions या 8 sectors. Stride 32 plus 4 divided by 128 equal to 3.125% efficiency 32 transactions. Section break. Global DRAM coalescing versus shared memory bank conflicts. GPU डेवलपर्स के लिए कन्फ्यूजन का एक कॉमन पॉइंट ग्लोबल मेमोरी कोआलेसिंग, जिसे हमने ऊपर ट्रेस किया है, और शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच का डिफरेंस है, जिसे हमने सब टॉपिक 24.3 में इंट्रोड्यूस किया था। चलिए एक्सप्लिसिटली कंपेयर करते हैं कि हार्डवेयर इन दोनों सिनेरियोस को कैसे हैंडल करता है, ताकि आप ऑप्टिमाइजेशन के दौरान इनमें कंफ्यूजन हो। यह रेफरेंस टेबल GPU आर्किटेक्चर्स में ग्लोबल मेमोरी कोएलेसिंग और शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को कंपेयर करती है। ये उनके टारगेट हार्डवेयर, मेमोरी एक्सेस साइजेस, अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स, एड्रेसिंग रूल्स,
स्पेसिफिक एक्सेस पैटर्न्स तहत होने वाले परफॉर्मेंस इंपैक्ट्स और प्राइमरी सिस्टम बॉटलनेक्स के बीच के डिफरेंसेस को हाईलाइट करती है। यहां ध्यान रखने योग्य एक क्रिटिकल डिटेल है, द स्ट्राइड 32 पैराडॉक्स। 32 का स्ट्राइड ग्लोबल मेमोरी एक्सेस के लिए एब्सोल्यूट वर्स्ट केस है, क्योंकि ये एक वार्प को 32 अलग अलग 128 बाइट कैशे लाइंस में स्प्लिट कर देता है। हालांकि शेयर्ड मेमोरी में 32 का स्ट्राइड होने पर 0 बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एलिमेंट i टाइम्स 32% 32 इक्टू बैंक 0 पर मैप होता है। जब हर थ्रेड बिल्कुल सेम बैंक एड्रेस को एक्सेस करता है तो हार्डवेयर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट परफॉर्म करता है, जिससे एक सिंगल क्लॉक साइकिल में सभी 32 थ्रेड्स को सर्विस मिलती है। इस डिस्टिंक्शन को समझना ये क्लेरिफाई करने में मदद करता है कि हम शेयर्ड मेमोरी को एक स्टेजिंग ग्राउंड की तरह क्यों यूज करते हैं। हम DRAM से अनकोएलिस्ड डेटा को शेयर्ड मेमोरी में रीड कर सकते हैं, इसे ऑन चिप रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसे वापस DRAM में परफेक्टली कोएलिस्ड 128 बाइट राइट्स में लिख सकते हैं। सेक्शन ब्रेक 6 रियल वर्ल्ड इंपैक्ट मेमोरी बैंडविड्थ वेस्ट कैलकुलेट करना। स्ट्राइडेड एक्सेस की प्रैक्टिकल कॉस्ट को समझने के लिए आइए एक क्विक बैंडविड्थ कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक NVIDIA RTX 4090 GPU पर एक कर्नेल रन कर रहे हैं जिसकी थ्योरेटिकल पीक ग्लोबल मेमोरी बैंडविड्थ रफली 1008 गीगाबाइट्स पर सेकंड है। केस ए ऑप्टिमाइज्ड कोएलिस्ड एक्सेस स्ट्राइड 1 कर्नेल एक्सेस पैटर्न कोएलिस्ड 128 बाइट रिक्वेस्ट्स बस एफिशिएंसी 100% अचीवेबल इफेक्टिव थ्रूपुट अप्रोक्सीमेटली 852,900 गीगाबाइट्स पर सेकंड है। रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल ओवरहेड्स को ध्यान में रखते हुए केस बी अनकोएलिस्ड स्ट्राइडेड एक्सेस स्ट्राइड 32 कर्नेल एक्सेस पैटर्न 32 फ्लोट स्ट्राइडेड एक्सेस बस एफिशिएंसी 12.5% है। आइडियल 32 बाइट सेक्टरिंग को मानते हुए इफेक्टिव पेलोड बैंडविड्थ इक्वल टू 1008 गीगाबाइट्स पर सेकंड टाइम्स 0.125 इक्वल टू 126 गीगाबाइट्स पर सेकंड। अगर L2 सेक्टरिंग फुल लाइन फेचेस को एलिमिनेट नहीं कर पाती है तो एफिशिएंसी गिरकर 3.1245% हो जाती है, जिससे इफेक्टिव थ्रूपुट घटकर सिर्फ 31.5 गीगाबाइट्स पर सेकंड रह जाता है। आपका हाई एंड GPU अब 2 दशक पहले के ग्राफिक्स कार्ड की तरह परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ALSU को हर वार्प इंस्ट्रक्शन के लिए 32 सीरियलाइज्ड ट्रांजैक्शंस इश्यू करने के लिए फोर्स होना पड़ रहा है। सेक्शन ब्रेक 7 लुकिंग अहेड हैंड्स ऑन मैट्रिक्स लैब से ब्रिज करना। अब जब आपने हार्डवेयर लेवल पर फिजिकल मेमोरी ट्रांजैक्शंस को ट्रेस कर लिया है तो आपके पास रियल कोड में इन बॉटलनेक्स को ठीक करने के लिए जरूरी आर्किटेक्चरल मॉडल है। अगले सेक्शन में सब टॉपिक 24.9 हैंड्स ऑन लैब मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन और मेमोरी अलाइनमेंट ऑप्टिमाइजेशन, हम इन कॉन्सेप्ट्स पर काम करेंगे। मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन कूडा मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्लासिक बेंचमार्क है, क्योंकि एक n टाइम्स n मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना आपको एक चॉइस लेने पर मजबूर करता है। ऑप्शन ए सोर्स मैट्रिक्स से कोलेस्ड रोज को रीड करना, लेकिन डेस्टिनेशन मैट्रिक्स में स्ट्राइडेड कॉलम्स को राइट करना, जिसकी वजह से अनकोलेस्ड 128 बाइट राइट पेनल्टीज लगती हैं। ऑप्शन बी सोर्स मैट्रिक्स से स्ट्राइडेड कॉलम्स को रीड करना, जिसकी वजह से अनकोलेस्ड रीड पेनल्टीज होती हैं, लेकिन डेस्टिनेशन मैट्रिक्स में कोलेस्ड रोज को राइट करना। ऑप्शन सी शेयर्ड मेमोरी टाइल सॉल्यूशन ग्लोबल मेमोरी से कोलेस्ड रोज को ऑन चिप शेयर्ड मेमोरी टाइल में रीड करना, शेयर्ड मेमोरी में एलिमेंट्स को ट्रांसपोज करना और फिर उन्हें परफेक्टली कोलेस्ड रोज में वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट करना। हम स्क्रैच से क्यूडा C++ कर्नल्स लिखेंगे, माइक्रो बेंचमार्क्स रन करेंगे, असेंबली और सेस को इंस्पेक्ट करेंगे, इनसाइट कंप्यूट के साथ बैंडविड्थ मैट्रिक्स को मेजर करेंगे और DRAM अनकोलेस्ड ट्रांजैक्शंस और शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों को एक साथ एलिमिनेट करने के लिए शेयर्ड मेमोरी पैडिंग ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। अपना फेवरेट बेवरेज उठाइए, अपना एडिटर ओपन कीजिए और चलिए सीधे लैब में चलते हैं।